याशिका यू आर माइन चैप्टर 11। शौर गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है। अब आगे लायला कॉरपोरेशन दुनिया की ऐसी कंपनी थी जिसे आज तक किसी भी कंपनी कम्पीट नहीं कर सकी। इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए लोगों को 5 इंटरव्यू देने के बाद शौर के सामने अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ती थी। लेकिन इस कंपनी में जॉब मिलने के बाद लोगों की किस्मत बदल जाती। लायला में 2000 एम्प्लॉय काम करते थे। इस बिल्डिंग की ऊंचाई को देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लायला कॉरपोरेशन के सामने एक लंबरगिनी कार आकर रुकती है और बॉडीगार्ड आगे बढ़ कार का डोर ओपन कर अपना सिर झुका लेते हैं तो शौर अपने हाथों में अपनी जैकेट लिए हुए बाहर आता है। शौर एक ऐसा बॉस था जिसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। कोई भी इंसान उसके सामने मुस्कुरा नहीं सकता था। उसकी प्रेजेंस से लोग थर थर कांपने लगते थे। शौर जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर गया, सभी एम्प्लॉय एक दूसरे से गॉसिप कर रहे थे। जैसे ही उन एम्प्लॉय ने शौर के जूतों की आहट सुनी, उनके चेहरे का रंग गायब हो गया। सभी अपने अपने चेयर पर जाकर बैठ गए। शौर जैसे ही एंटर हुआ, फहद उसके पास आया और कहा, बॉस। उससे पहले फहद कुछ और कहता, तभी शौर ने कहा, फायर करो इन्हें। सभी ने जैसे ही ये सुना, उनके होश उड़ गए। सबने जैसे ही अपनी नजरें उठाई, उनके सामने एक हैवान खड़ा था। उसकी आंखें लाल, चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। हाथों में आईपैड लिए हुए शौर ने कहा, शौर की आंखों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सभी एम्प्लॉय अपने घुटनों पर बैठ गए और शौर के सामने झुकते हुए कहा, सॉरी बॉस, वन लास्ट चांस। फहद शौर के करीब आया और कहा, बॉस प्लीज़, ये टाइम इनका फ्री टाइम है। इस वक्त ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो कंपनी के रूल में है। शौर ने जैसे ही ये सुना, अपनी घड़ी में देखा। उसने कुछ नहीं कहा। वो वहाँ से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और 5th फ्लोर पर चला गया। लायला विला, शौर का रूम। याशिका उस घर में एक कैदी की तरह महसूस कर रही थी। तभी अचानक से उस रूम का डोर ओपन हुआ और माहिरा अंदर आई और याशिका को देखते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौर को अपना बनाने की। याशिका ने कुछ नहीं कहा। याशिका को खामोश देख माहिरा ने कहा, इतना घमंड, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे ये एटीट्यूड दो। लेकिन याशिका ने फिर भी कुछ नहीं कहा। माहिरा आगे बढ़ी और कहा, बोलो, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौर के करीब आने की। याशिका ने लंबी सांस ली और कहा, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, हमसे नहीं। तभी माहिरा ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ याशिका के गालों पे जड़ दिया और कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम माहिरा कपूर से बात कर सको। और आगे बढ़ उसके बालों को पीछे से पकड़ लिया और उसके चेहरे के पास गई और कहा, तुम जैसी लड़कियां लड़कों को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। याशिका के होठों के किनारे से खून निकल रहा था, लेकिन याशिका ने उफ तक नहीं किया क्योंकि उसके दिमाग में उसके चाचा और चाची की बातें घूम रही थी। जब उसके अपने उसे इतना दर्द दे गए तो गैरों से क्या उम्मीद करना। माहिरा ने याशिका को धकेल दिया और रूम से बाहर चली गई। याशिका नीचे फर्श पर जा गिरी और उसका फॉरहेड बेड के कॉर्नर से जा लगा। याशिका अपने आप को संभाले हुए बैठ गई और उसकी आंखों के आंसू भी अब जैसे सूख गए थे। वो किसी पत्थर की तरह वैसे ही बेड पर बैठी रही। वीर इंडस्ट्री, एक यंग हैंडसम सा लड़का जिसकी उम्र 20 साल, हाइट 6 फुट 4 इंच, आंखें भूरी, फेस दूध जैसा गोरा। ये यंग हैंडसम सा लड़का कोई और नहीं, वीर सिंह शेखावत, वीर इंडस्ट्री का CEO और एक मॉडल जिसके ऊपर लड़कियां पागल हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन ये किसी लड़की को आज तक आंख उठाकर नहीं देखा, ऐसा लोगों का कहना है। वीर अपने कैबिन में बैठा किसी को कॉल लगा रहा था, लेकिन कॉल लग नहीं रहा था। वीर ने गुस्से में अपने फ़ोन को पटक दिया और कहा, आखिर कहाँ हो